महाराष्ट्र में शिक्षा और भाषा को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाई हुई है। इस बार विवाद का केंद्र बना है स्कूलों में कक्षा 1 से कितनी भाषाएं पढ़ाई जाए ये। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार को यानी कि महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखकर इस विषय पर कड़ा रुख अपनाया है। ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों में केवल 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। तीसरी कोई भाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे ने ये पत्र महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को 2 जून को लिखा था, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। ठाकरे ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग पर कोई स्पष्ट या साफ आदेश नहीं आया तो मनसे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। ठाकरे ने इस विवाद में ये भी सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा क्यों बनाया है। क्या इस फैसले के पीछे किसी राजनीतिक दबाव का कारण है या प्रभाव है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इस साल अप्रैल में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। ये फैसला आते ही मनसे ने कड़ा विरोध जताया। पार्टी का मानना है कि ये निर्णय महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और मराठी भाषा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मनसे ने साफ कहा है कि वह इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। मनसे के सख्त विरोध के चलते सरकार को अपना रुख नरम करना पड़ा। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने इस फैसले पर रोक लगाई और कहा कि हिंदी को लेकर नया सरकारी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। राज ठाकरे ने मंत्री भूसे को लिखे अपने इस पत्र में कहा कि पिछले 2 महीने में हिंदी को लेकर भारी भ्रम और असमंजस की स्थिति रही है। शुरुआत में सरकार ने घोषणा की कि कक्षा 1 से 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा होगी। लेकिन इस फैसले का विरोध न केवल मनसे ने बल्कि जनता ने भी किया। इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि हिंदी अब अनिवार्य नहीं होगी। राज ठाकरे ने सरकार से ये भी सवाल किया कि आखिर छोटे बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पहले के आदेश के आधार पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की छपाई शुरू कर दी है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने शिक्षा विभाग से अपील की कि जल्द से जल्द लिखित आदेश जारी कर ये साफ करें कि कक्षा 1 से सिर्फ मराठी और अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। मनसे की ये मांग न केवल शिक्षा के मुद्दे पर है बल्कि महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति की रक्षा का विषय भी अब लगातार बनता जा रहा है। ठाकरे की पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मराठी भाषा की गरिमा और महत्व कम ना हो। महाराष्ट्र के बहुभाषी समाज को देखते हुए ये विवाद राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार इस विवाद पर क्या कदम उठाएगी। क्या वह मनसे की मांग को मानकर हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य जो उन्होंने आदेश जारी किया था उसको रद्द कर देगी या फिर पुराने फैसले पर कायम रहेगी। ये विवाद केवल भाषा और शिक्षा से जुड़ा नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और राजनीति से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आने वाले समय में इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलचल और तेज होने की उम्मीद है। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतना ही। आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।